Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, Faraday's law, direction of induced EMF, and Lenz's law. Let us start. Faraday's law of electromagnetic induction. The common element in all induction effects is changing magnetic flux through the coil. ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जैसे ही कॉयल और मैग्नेट के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन होगा तो इस कॉयल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर और इंड्यूस्ड करंट के अंदर कन्वर्ट होता है। इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ़ मैग्नेटिक फील्ड B is uniform over a vector area A, then magnetic flux is defined as phi B is equal to B dot A, or we can say that BA cos theta। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और वो यूनिफॉर्म है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, आप देख सकते हैं इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। एक हमारे पास सरफेस है, इसका जो एरिया है वो A है। अगर सरफेस एरिया और फील्ड के दरमियान कोई एंगल थीटा या फाई मौजूद है तो इसका जो फ्लक्स है इस सरफेस का फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एंड प्लेन एरिया A, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई B इज इक्वल टू BA cos थीटा या cos फाई। तो ये जो फ्लक्स है ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। अगर थीटा 0 है फ्लक्स मैक्सिमम होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है फ्लक्स 0 होगा। फैराडेज लॉ ये कहता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, जितना इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा इस कॉइल का, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और E इज़ इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई बी फॉर सिंगल टर्न। अगर सिंगल टर्न है तो ये इक्वेशन लगेगी। इफ़ द कॉइल हैज़ एन आइडेंटिकल टर्न्स तो फिर फैराडेज लॉ की इक्वेशन बन जाएगी E इज़ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। Induced EMF is directly proportional to the number of turns of the coil and rate of change of magnetic flux। दो चीज़ें हैं, इस पर ये डिपेंड करता है। EMF एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी EMF की डायरेक्शन हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। EMF की डायरेक्शन को दो मेथड से हम फाइंड करेंगे। पहला मेथड है और इक्वेशन वही होगी जो फैराडेज लॉ की है, E इज़ इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई बी। यही इक्वेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। और एक छोटा सा प्रोसीजर है वो आप अडॉप्ट करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि डिफ़ाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया ए। अगर आपके पास ये कॉइल है तो इसका एरिया डिफ़ाइन करें कि एरिया जो है वो कौन सा आप ले रहे हैं, अपवर्ड ले रहे हैं या डाउनवर्ड ले रहे हैं। जैसे अगर ये सरफेस हो तो इसके ये एरिया है, अगर आप इसके ऊपर वाली सरफेस यूज़ कर रहे हैं तो इसका ये एरिया होगा ये, और अगर आप डाउनवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये इसका एरिया होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया को डिफ़ाइन करना है कि एरिया पॉजिटिव कहाँ होगा। तो ये एरिया पॉजिटिव है, पहले ही हमने डिफ़ाइन कर लिया कि एक कॉइल था, इस कॉइल का ये एरिया है और इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। और फिर आपने देखना है कि इफ़ द फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग then rate of change of flux is positive। अगर फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो अंदर से बाहर की तरफ आ रही हैं, जो फ्लक्स है वो वेक्टर एरिया के साथ कोई एंगल फाई बना रहा है। तो अगर ये फ्लक्स इंक्रीजिंग है, पहला केस है इफ़ द फ्लक्स इज़ पॉजिटिव यानी आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, एंड बिकमिंग मोर पॉजिटिव हो रहा है। मोर पॉजिटिव का मतलब है पहले फ्लक्स थोड़ा था फिर ज़्यादा फ्लक्स हो गया, तो जो उसके अंदर चेंज है डी फाई बाई डी टी, तो चेंज भी पॉजिटिव होगी। पहले वैल्यू कम थी फिर वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो जो चेंज है वो पॉजिटिव है। तो अगर चेंज पॉजिटिव है तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगी। ये देखें ये चेंज है, अगर ये चेंज पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये देखें नेगेटिव का निशान है, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगी। और अगर ये चेंज नेगेटिव है तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगा। और फिर आपने क्या करना है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड विद थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर।
फिर आपने अपनी उंगलियों को कर्ल करना है। अगर एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है तो राइट हैंड का जो थंब है आपने इसको भी अपवर्ड लेना है, तो आपने उंगलियों को कर्ल करना है। इफ़ इंड्यूस्ड EMF इज़ पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ EMF इज़ अलोंग योर कर्लिंग फिंगर्स। अगर EMF का जवाब पॉजिटिव आया है तो EMF की वही डायरेक्शन होगी जो कर्लिंग फिंगर्स की है, और अगर EMF का आंसर नेगेटिव आया है तो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन होगी उन कर्लिंग फिंगर्स के अगेंस्ट। आइए हम इसको देखते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने क्या किया, ये फर्स्ट केस है ए। फर्स्ट केस के अंदर ही हमारे पास एक सिंगल टर्न था कॉइल का, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड लिया। अब इसका जो एरिया है वो अपवर्ड है और फ्लक्स इंक्रीजिंग है। पहला केस है फ्लक्स इज़ पॉजिटिव एंड इन बिकमिंग मोर पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो चेंज है d∅dt ये पॉजिटिव है। मोर पॉजिटिव का मतलब है पहले लेस पॉजिटिव था, फिर मोर पॉजिटिव हो गया तो चेंज पॉजिटिव होगी। और अगर ये पॉजिटिव होगी तो फिर इंड्यूस्ड EMF क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर इंड्यूस्ड EMF नेगेटिव है तो EMF की डायरेक्शन कहाँ होगी, आप राइट हैंड की उंगलियों को घुमाएंगे इस तरह कि आपका जो थंब है वो एरिया की तरफ हो और उंगलियां जो कर्ल कर रही हैं, तो जिस डायरेक्शन में अगर तो E पॉजिटिव होगा तो EMF की ये डायरेक्शन होती। अब इस केस में E नेगेटिव है तो EMF की डायरेक्शन कर्लिंग फिंगर्स के अगेंस्ट होगी। आप देखें कर्लिंग फिंगर्स के अगेंस्ट लगाई गई है। सेकंड केस है B। इसके अंदर फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, डायरेक्शन वही ये है और फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है, बाहर की तरफ आउट हो रहा है, लेकिन अब इसमें वो लेस पॉजिटिव हो रहा है। फ्लक्स पॉजिटिव है एंड बिकमिंग लेस पॉजिटिव। जब लेस पॉजिटिव है, पहले वैल्यू ज़्यादा थी या वैल्यू कम होगी, तो जो चेंज है वो नेगेटिव है। आप देख सकते हैं अगर चेंज नेगेटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है तो इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई के ये करके ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर अगर चेंज नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड EMF पॉजिटिव है। अगर इंड्यूस्ड EMF पॉजिटिव है तो फिर आप राइट हैंड रूल यूज़ करें, जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वही इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन है। तीसरे केस में हम यही रूल लगा के देखते हैं, और इसमें फ्लक्स इज़ नेगेटिव इनटू द प्लेन जा रहा है और ये फाई एंगल इसके साथ बना रहा है। अगर ये नेगेटिव है और बिकमिंग मोर नेगेटिव, पहले ही नेगेटिव था और टाइम के साथ ये और ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, तो जो चेंज आएगी d∅dt ये नेगेटिव होगी। अगर ये चेंज नेगेटिव है तो फिर इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके E क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर E पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर EMF की जो डायरेक्शन है वही होगी जो कर्लिंग फिंगर्स की है। तो आप राइट हैंड रूल लगा के देखें, अपने थंब को एरिया की डायरेक्शन में लेके जाएं और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वही इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होंगी। और चौथा केस ये है कि फ्लक्स इज़ नेगेटिव एंड बिकमिंग लेस नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो चेंज है वो पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर ये चेंज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो राइट हैंड रूल लगा के देखें, तो अगर E नेगेटिव है तो EMF की डायरेक्शन कर्लिंग फिंगर्स के अगेंस्ट होगी। ये देख लें, ऐसे ही लेंज़ेस लॉ की ये डेफिनेशन है, द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज सच एज टू अपोज द काज ऑफ द इफेक्ट। इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन इस तरह होती है कि ये अपनी ही काज को अपोज कर रहा होता है। ये कंपैरेटिवली आसान मेथड है। इसमें हमने क्या करना है, व्हेन कॉइल फ्लक्स चेंजेस, ये इसका छोटा सा रूल है, जब कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। ये हमें पता है कि जब किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड वी हैव टू डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की पोलैरिटी हम देखेंगे कि उसका नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। कर्लिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कर्लिंग फिंगर्स ही डिसाइड करती हैं। अच्छा, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास पहला केस है, मोशन ऑफ द मैग्नेट काजेज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड फ्लक्स थ्रू द लूप। ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ है और ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ये बार मैग्नेट बनेगा। अब ये जो बार मैग्नेट है इसका नॉर्थ ऊपर होना है या नॉर्थ नीचे होना है, ये हमने डिसाइड करना है। अगर ये बार मैग्नेट नीचे आए तो ये जो बार मैग्नेट नया बना है, कॉइल का मैग्नेट बना है,
अगर हम कहें कि इस तरफ ये नॉर्थ है और दूसरी तरफ साउथ है, तो क्या ये दुरुस्त होगा या गलत होगा? ये नॉर्थ परमानेंट मैग्नेट का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ जब ये नीचे मूव करेगा तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। जब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, वही जो मैकेनिकल फ़ोर्स है उसी से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं और ये बार मैग्नेट बनता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से के साथ ये मुताबिकत रखता है कि ये साइड इसकी नॉर्थ होनी चाहिए और ये साइड इसकी साउथ होनी चाहिए। दोबारा देख लें, अगर ये बार मैग्नेट नीचे मूव करे तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह बनेगा कि इसकी ये जो साइड है ये नॉर्थ ही बनेगी, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और आपको मैकेनिकल फोर्स लगानी पड़ेगी इसे नीचे मूव करवाने के लिए, और वही जो आपकी हैंड की फोर्स है वही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आप राइट हैंड रूल लगा के देखें, आपका जो थंब है वो नॉर्थ की तरफ जाए तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, ये कर्लिंग फिंगर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो आप थंब को ऊपर रख के अपनी उंगलियों को घुमाएं तो जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। दूसरा केस देख लें, दूसरे केस के अंदर जो बार मैग्नेट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये साउथ है, ठीक है। जब ये अपवर्ड मूव करेगा इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, जब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो ये मैग्नेट बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अब इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए। अगर मैं नॉर्थ पोल यहाँ पर ऊपर लगा दूँ और नीचे जो है वो साउथ पोल है तो ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा आपने उसके अगेंस्ट फोर्स लगानी है, तो आपकी जो फोर्स है मैकेनिकल एनर्जी है वो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है कि ये मैंने जो नॉर्थ एन का निशान लगाया ये बिल्कुल सही है। अब राइट हैंड रूल लगा के देखें तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होंगी। तीसरे केस में देखें कि ये जो बार मैग्नेट है अब इसका नीचे नॉर्थ पोल है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका यहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए। साउथ पोल होगा तो इसके दरमियान अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी तो आप इसकी मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे, तो जो आप मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे वही इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही होगी। लिहाजा इसका जो नॉर्थ है वो नीचे होगा। तो अपना जो थंब है उसको नीचे कर लें, आप नीचे करें, उंगलियों को कर्ल करें तो यही डायरेक्शन जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, यही कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन है। चौथे केस में नीचे साउथ पोल है और ये नीचे मूव कर रहा है। अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और इसका यहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि साउथ साउथ को रिपेल करेगा। जो साउथ साउथ को रिपेल करेगा आप एक मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे नीचे मूव करने के लिए इसकी मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो वही जो फोर्स है वो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। लिहाजा ऊपर इसका साउथ पोल होना है और नीचे की तरफ इसका नॉर्थ पोल होना है। अब आप राइट हैंड रूल को लगाएं कि आप अपना थंब जो है वो नीचे की तरफ कर लें, क्योंकि नॉर्थ नीचे की तरफ बन रहा है। आप देखें जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन ही इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है। तो लिहाजा लेंसेज लॉ जो है वो आसान है और इस आसानी से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।